देखो सबसे पहले तो पूरा एंट्री तुम लोग को याद रहना चाहिए, और ये ध्यान रखना, ये जो जर्नल एंट्री है ये केवल ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में यूज होगा, बताया था हम लास्ट क्लास में, एडमिशन रिटायरमेंट, तो जो रूल से भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, समझ जाना वो सब चैप्टर में भी इसी रूल से सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ हम इस रूल से सॉल्व करें, वो चैप्टर में कुछ और रूल से सॉल्व, जो रूल बताएंगे एकदम श्योर समझना, क्योंकि मैं भी तुम लोग का जो इंटरनल एग्जाम है उसमें ये यूजफुल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर शेयर प्रॉफिट रेशियो 5:3:2, तो ये ओल्ड रेशियो, स्टार्टिंग में जो रेशियो देगा बेसिकली कौन सा रेशियो हो जाता है, ओल्ड रेशियो, ठीक है। दे डिसाइड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट 4:3, तो फ्यूचर वाला कौन सा रेशियो होगा बताओ, वो वाला ओल्ड रेशियो है ना, तो ये कौन सा रेशियो होगा, न्यू रेशियो। तो ध्यान रखना जर्नल एंट्री करने समय न्यू रेशियो का फिलहाल कोई रोल अभी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं अब देखो ये सब दिया हुआ है यहाँ पर एसेट, लास्ट फाइनली देखो बनाने क्या बोला है, partners agreed that the revised value of assets and liabilities are to recorded in the books, give necessary journal entries in the books of the firm assuming that change in profit sharing ratio, मतलब रेशियो चेंज हो गया, ऐसे हम लोग को जर्नल एंट्री करने बोला। तो एंट्री करने के लिए हम लोग का क्राइटेरिया है एसेट देखना है बढ़ रहा है कि घट रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है घट रहा है, बेसिकली यही देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ नाम दिया हुआ है, तो वो नाम को तुम लोग को पहले समझना पड़ेगा आखिर वो नाम है क्या। इससे पहला प्लांट एंड मशीनरी, बताओ ये क्या है, एसेट्स की लायबिलिटी, एसेट, ठीक है। लैंड बिल्डिंग एसेट्स, ये याद रखना है, ठीक है। किसी को अगर ये चीज कंफ्यूजन होता है तो बुक में वो लोग ब्रैकेट में लिख लेगा, कहे कि बाद में याद रहना चाहिए ना, फिर इसलिए। तो पहला प्लांट एंड मशीनरी हो गया एसेट, लैंड बिल्डिंग एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, कहीं तुम पैसा इन्वेस्ट करेगा तो भी तो तुम्हारा एसेट्स है, इसे अभी 11th में पढ़े थे, लेकिन अब याद रखना बहुत यूज है इसका, ठीक है। तो यहाँ से याद करते जाओगे, जैसे मान लो किसी को नहीं मालूम था लेकिन अब वो समझ रहा है तो याद करते जाओ। सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, क्योंकि डेटर मतलब जिससे पैसा हमको फ्यूचर में लेना है, तो लेना है तो भाई मेरा एसेट्स हुआ। ट्रेड क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, ठीक है, पैसा देना है हमको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी, समझ में आया ना, ठीक है। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स हो गया ही, लैंड बिल्डिंग एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, सन्ड्री डेटर एसेट्स, ट्रेड क्रेडिटर एसेट्स, ये सॉरी ट्रेड क्रेडिटर क्या हो गया, लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो गया, लायबिलिटी। वैल्यू दिया है, दो वैल्यू दिया, मतलब ना बुक वैल्यू मतलब जो एकदम स्टार्टिंग में जो वैल्यू था, और आज हम जब एसेट्स को फिर से चेक किए तो रिवाइज वैल्यू निकल कर आया, फिर से जब चेक किए तो देखो, तो एक दिया रहेगा बुक वैल्यू और एक कौन सा वैल्यू दिया रहेगा, रिवाइज वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली फोकस करोगे तुम लोग रिवाइज वैल्यू पे, है ना। हम लोग का मतलब कौन सा वैल्यू से है, रिवाइज वैल्यू से है, मतलब रिवाइज वैल्यू में जो भी चेंज होगा हमको उसकी एंट्री करना है। चलो सबसे पहले तो प्लांट मशीनरी का बुक वैल्यू कितना है, 50,000, रिवाइज वैल्यू मतलब प्लांट मशीनरी बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। रिवाइज वैल्यू से हम लोग को मतलब ध्यान रखना है, यानी प्लांट मशीनरी एसेट से घट रहा है तो एसेट घटने वाला एंट्री, ठीक है। चलो फिर देखो लैंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 80,000 और रिवाइज वैल्यू 1,00,000, तो लैंड बिल्डिंग बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने का एंट्री, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट 44,000 बुक वैल्यू, रिवाइज वैल्यू 50,000, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने का एंट्री। फिर सन्ड्री डेटर, डेटर का वैल्यू 1,20,000 बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू 1,00,000, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो देखा जाए तो दो ठो एसेट बढ़ रहा है, दो ठो एसेट घट रहा है। अब मान लो दो एसेट बढ़ रहा है तो दो के लिए हम दो एंट्री मत करना, एक एंट्री में कंबाइन कर देना, मतलब समझा। जैसे इसीलिए पहले एक ही बार क्वेश्चन में देख लेना, जितना एसेट बढ़ेगा एक एंट्री, जितना एसेट घटेगा एक एंट्री, जितना लायबिलिटी बढ़ेगा एक एंट्री, जितना लायबिलिटी घटेगा एक, मतलब 4 एंट्री में काम हो जाएगा, समझ में आया। यानी इसीलिए पहले ही क्वेश्चन को देख लेना कि कौन कौन एसेट्स बढ़ रहा है, उसके लिए एक एंट्री पास करना। इज इट क्लियर, फिर से सुनो, जो जो एसेट बढ़ेगा उसके लिए एक एंट्री। चलो अब तुम लोग कॉपी में देख के बताओ एसेट बढ़ने के लिए क्या एंट्री लिखे थे हम लोग, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ कौन कौन एसेट बढ़ा है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी तो नहीं बढ़ा है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो देखो ऐसे एंट्री लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एक ही बार में दोनों को लिखा है। फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ था ना, तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू में बताओ क्या होगा, नाम बताओ, कॉपी में चेक करते रहो, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो हो गया। अब मान लो हम सपोज दो एंट्री करना पड़ता है, अगर लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फिर एक एंट्री करना पड़ता, मतलब समझ रहा है ना। तो दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन, थोड़ा इजी हो जाएगा। नरेशन तो लिख लेना, कौन सा नरेशन लिखेंगे, क्या होगा नरेशन बताओ, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वो लिख देगा। चलो अमाउंट देखो कैसे लिखेंगे, बताओ लैंड बिल्डिंग कितना इंक्रीज हुआ था, अमाउंट चेक करके बताओ,
लैंड बिल्डिंग कितना बढ़ा था? 20,000। दोनों अमाउंट को कंपेयर कर लिए। आज इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा था देखो, 6,000। दोनों जोड़ के हो गया 26,000। ठीक है, ये देखो पहला एंट्री हो गया। अब जो एसेट घटा उसका भी एक एंट्री, जहां डाउट होगा बोलना, ठीक है, वहीं पर रुक के फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो, जो एसेट डिक्रीज हुआ उसका एंट्री। तो कौन कौन एसेट डिक्रीज हुआ है? प्लांट मशीनरी। तो बताओ एसेट डिक्रीज के लिए क्या एंट्री होता है, पहले ये बताओ। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो देखो एंट्री लिख रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो जो एसेट्स है उसका नाम लिख रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। चलो नहीं, वो तो दूसरा है, वो तो लायबिलिटी वाला। अभी एसेट्स तो दो एट होता ना, एसेट्स का एक जगह, लायबिलिटी का एक जगह। चलो, प्लांट मशीनरी कितना डिक्रीज हुआ था देखो तो, 10,000। और डेटर्स कितना डिक्रीज हुआ? 20,000। तो टोटल हो गया ये 30,000। ठीक है, चलो ये देखो एसेट्स का काम खत्म हुआ। अब आता है लायबिलिटी में। देखो ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर देखो तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो लायबिलिटी घटने का एंट्री। क्लियर हो रहा है ना कौन एंट्री कैसे हो रहा है? जहां डाउट होगा बोलना, वो एंट्री डिपेंड कर रहा है, जो अमाउंट है उसी पे हम लोग ले रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है एक्स्ट्रा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लायबिलिटी देखो तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, यानी एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो फिर एक एक एंट्री करना होगा। चलो, लायबिलिटी पहले घटने का एंट्री। लायबिलिटी घटने का क्या एंट्री होता था बताओ? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ पर लायबिलिटी है ट्रेड क्रेडिटर्स, तो लिख दिए ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो, क्रेडिटर कितना घट रहा था देखो तो, अमाउंट 20,000। डिफरेंस अमाउंट लिख दिया। चलो, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ रहा है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ने का एंट्री यहाँ पर। ठीक है, तो लायबिलिटी बढ़ने का एंट्री कर दो। क्या एंट्री होता था? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज होता था। तो हम लोग यहाँ नाम लिख दो, लायबिलिटी में नाम हो गया टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ये हो गया 800 रुपये। देखो ये एंट्री कंप्लीट हो गया। अब बताओ कहीं पर कुछ पूछना है तो। एसेट बढ़ने का एंट्री, एसेट्स घटने का एंट्री, नेशन वही सब लिखेगा। लायबिलिटी घटने वाला एंट्री पहले हो गया, बढ़ने वाला बाद। ये एंट्री तुम ऊपर नीचे आगे पीछे करो, कोई इशू नहीं। मान लो कोई इसको पहले किया उसको पहले किया, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं, जो तुम जैसे सीक्वेंस करो तेरे ऊपर है। हाँ, जर्नल एंट्री तो फॉर्मेट में ही बनेगा, वो कंफर्म है। जर्नल एंट्री फॉर्मेट। हाँ, अच्छा बता देंगे यार, फॉर्मेट अभी कॉपी में ड्रॉ करेगा ना, बता देंगे। डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट ये फॉर्मेट। आई पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, रुक जा। आई पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी। अब यहाँ तक से पूछना है तो कुछ बोलो, अभी क्वेश्चन का मेन काम बाकी है। यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताओ। चलो तब आगे देखो, अगर कुछ नहीं पूछना है तो अब वर्किंग नोट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो तुम लोग, अब जो बताने जा रहे हैं। कॉपी में निकालो एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 8। कॉपी में एंट्री लिखे थे ना, कॉपी में चेक करो एंट्री नंबर 7 और एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 7 का हेडिंग क्या था बताओ? प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। और एंट्री नंबर 8 का? तो अब ध्यान से सुनो ये जो बताने जा रहे लाइन। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम रिवॉल्यूशन से रिलेटेड एंट्री हुआ है, चाहे रिवॉल्यूशन से रिलेटेड 1 एंट्री हो या 10 एंट्री हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर रिवॉल्यूशन के नाम से एंट्री हुआ है तो कंफर्म 110% कंफर्म एंट्री नंबर 7 या 8 दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर से, कभी भी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड एंट्री हुआ है तो समझ जाना एंट्री नंबर 7 और 8 दोनों में से कोई एक एंट्री हो सकता है, तो वो चेक कर लेना, उसके बाद बंद करना पूरा, पहले नहीं। ठीक है, तो क्या कैसे याद रखेगा? रिवॉल्यूशन नाम अगर है तो इसका मतलब हम चेक करेंगे एंट्री नंबर 7 या 8 होगा कि नहीं। तो अब चेक कैसे करेंगे, ध्यान सुनो। चेक करने के लिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में क्या करना है? सबसे पहले लिखना है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, तो यहां देखो तो डेबिट रिवॉल्यूशन दिख रहा है कहीं? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट कहीं दिख रहा है? यहाँ एक 30,000, फिर यहाँ 800। चलो दोनों को ऐड करो, 30,000 और 800, तो ये कितना हो गया? 30,800। ठीक है, चलो अब ऐसे ही ढूंढो रिवॉल्यूशन क्रेडिट। तो क्रेडिट में भी है रिवॉल्यूशन, देखो तो 1 2 यानी 26,000
प्लस 20,000, देयरफॉर 46,000। अब देखना है तुम लोग को, अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाता तो एंट्री नंबर 7 8 नहीं होता, सिंपल सा बात है। बहुत रेयर केस में इक्वल होता है, बहुत रेयर केस मतलब पूरा बुक में हो सके एक क्वेश्चन होगा, पूरा बुक में मे बी। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये दोनों अमाउंट सेम आ गया तो एंट्री नहीं होगा, बट अमाउंट अलग अलग आ रहा है मतलब पक्का एंट्री नंबर 7 या 8 होगा। अब 7 होगा या 8 होगा ये डिसाइड करना, दोनों नहीं होगा, 7 होगा या 8 होगा। तो ध्यान से सुनो, अगर क्रेडिट का अमाउंट बड़ा होगा तो एंट्री नंबर 7 होगा, और डेबिट का अमाउंट बड़ा होगा तो एंट्री नंबर 8 होगा। फिर से सुनो ध्यान से, तुम लोग को सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। एंट्री नंबर 7 बड़ा, ये अमाउंट क्रेडिट बड़ा होगा तो एंट्री नंबर 7 करेंगे, और अमाउंट डेबिट बड़ा होगा तो एंट्री नंबर 8 करेंगे। ठीक है, कैसे, क्यों ऐसा बोले हम? क्रेडिट बड़ा है इसका मतलब तेरा प्रॉफिट हो रहा है, और डेबिट बड़ा है मतलब लॉस हो रहा है। याद करो नॉमिनल अकाउंट क्या रूल था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो सब बार डेबिट बड़ा होता तो लॉस, और क्रेडिट का क्या रूल था, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो वही क्रेडिट बड़ा है मतलब गेन हो रहा है। तो चलो फिलहाल यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब इसका एंट्री लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्या एंट्री होता है, तो बताओ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का 7 नंबर एंट्री बताओ देख के। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है क्वेश्चन में? ABC PQR, नाम देख लेना, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन में ABC रहेगा। तो पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, दोनों अमाउंट को आपस में माइनस करना, बड़ा वाला अमाउंट से छोटा वाला माइनस करोगे तो 46,000 माइनस 30,800, देयरफॉर 15,200 आ गया ना। ये 15,200 डाल देते हैं, 15,200। ये बताओ कौन सा रेशियो में इसको काटेंगे, ओल्ड रेशियो, ये लिखवाया था ना एंट्री में, तो याद रखना ओल्ड रेशियो, तो हम लोग इसको देते हैं ओल्ड रेशियो, PQR। ठीक है, P ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2, तो ऐड कर दो 5/10, 3/10, और ये क्या हो गया 2/10। ठीक है, ये रेशियो बन गया, ऐड कर दिए। चलो आप सिंपल सबको जोड़ दिए, 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10, तो 5/10, 3/10, 2/10। अब बांट देना, इससे पहले P को दे दो, देखो इस टाइप से 15,200 यहाँ पर इंटू कर दो 15/10, एक एक जीरो कटा, कितना हो जाएगा 15 5 75, और एक 7600। ठीक है, डाइट कर दे रहे हैं। क्यू 15,200 का 3/10, तो कितना हो जाएगा 15 3 या 45, यानी 4560। आर को दे दो 15,200 का 2/10, 3040। अब ये अमाउंट यहाँ लिख देते हैं, पहला का 7600, दूसरा का 4560, और तीसरा का 3040। ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसा क्वेश्चन देता है एग्जाम में 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, पूरा प्रॉपर नरेशन लिख दोगे, बना दिया, पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलो ये पूरा समझ में आया। ये एंट्री क्या है, सब सीक्वेंस, क्वेश्चन में जो बोला वो एंट्री कर रहे हैं। और लास्ट एंट्री के हम लोग डिस्कस किए 5 या 6। तुम लोग का लॉन्ग में 5 या 6 ही मार्क्स आता है, तो ये लॉन्ग नहीं दे सकता। हाँ